जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं परचेज वाउचर के बारे में एडिशनल असाइनमेंट। और जिसमें हमने कल लोकल पढ़ा था, परचेज लोकल के बारे में। लोकल का मतलब क्या था? जब अपने ही शीट से कोई परचेज कर रहे थे तो परचेज लोकल करा। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम? परचेज इंटर स्टेट पढ़ेंगे। और इंटर स्टेट का मतलब होता है क्या? क्या होता है इंटर स्टेट का मतलब? जब हम कोई अदर स्टेट से, मतलब अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से अगर हम चीजें खरीदते हैं तो सब क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट बोलते हैं। एक बात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। और एक काम करिए आप लोग, कॉपी पे लिखिए तो। इनवर्ड सप्लाई, INWARD, इनवर्ड सप्लाई। और नीचे लिखिएगा आउटवर्ड सप्लाई। लिखिए इनवर्ड सप्लाई, और नीचे लिखिएगा आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, और नीचे लिखिएगा आउटवर्ड सप्लाई। लिख लिए? इनवर्ड, INWARD, इनवर्ड सप्लाई। और नीचे लिखिएगा आउटवर्ड सप्लाई। लिख लिया आप लोग? चलिए दोनों वर्ड को डिफाइन करिए, 10 नंबर का है। करिए। परचेज जब करते हैं तो कोई चीजें आती हैं कि जाती हैं? चीजें आती है ना, यानी इन होता है ना, इसीलिए उसको इनवर्ड बोला जाता है। किसको? परचेज को। और जब सामान बेचते तो कोई चीज जाती है ना, यानी आउट होती है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई बोला जाता है। दिमाग में रखिएगा, इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज, और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब बस इतना ही दिमाग में। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है परचेज इंटर स्टेट के बारे में। मतलब अदर स्टेट से जब हम परचेज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हमें परचेज इंटर स्टेट के ट्रांजेक्शन करने होंगे, क्योंकि इन बातों का ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि टैक्स आएगा नहीं अगर सही प्रॉपरली तरीके से ना किया जाए तो। चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक कह रहा है लेजर बनाने के लिए IGST के नाम से। IGST को ही इंटीग्रेटेड टैक्स कहा जाता है। तो चूंकि लेजर तो मैं पहले ही बनवा चुका हूँ, CGST, SGST, IGST याद आ रहा है ना। अच्छा, परचेज लोकल और परचेज इंटरेस्टेड का भी लेजर बनवा चुका हूँ। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन पे आ जाइए और ट्रांजेक्शन करिए। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। फॉलोइंग गुड्स परचेज, और गुड्स का नाम भी दिया हुआ है, यानी आइटम का नाम दिया हुआ है, तो किस मोड पे ट्रांजेक्शन करेंगे? आइटम इनवॉइस मोड पे, पहली चीज। अच्छा, पार्टी का नाम क्या है? SP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी चीज मिल गई। तीसरा इनवाइस नंबर क्या है? GST/009। मतलब ये सारी चीजें हमें मिल गई, ओवरऑल मिल गई ना। बस अब काम कर लेना है आपको। अब कैसे करेंगे? दो आइटम है, इनवाइस नंबर मिल गया, सब करेंगे कैसे? सेम टू सेम वही वो काम होगा। वाउचर में F9 से परचेज वाउचर, कंट्रोल S से मोड चेंज कर लेंगे, आइटम इनवाइस मोड। और यहाँ इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है? GST/009 इंटर। पार्टी का नाम SP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की कंपनी है। दिल्ली की कंपनी है, देखो दिल्ली लिखा हुआ है। इंटर करते रहेंगे। अब एक बात बताइए, जब ये दिल्ली की है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा दिल्ली है कि नहीं। यहाँ दिल्ली स्टेट दिखा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं है तो फिर हो गया। प्लीज आप सप्लाई, जहाँ प्लीज सप्लाई करा वो उत्तर प्रदेश है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या लेंगे? परचेज लोकल की इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, क्योंकि ये पार्टी कहाँ की है? दिल्ली की, यानी अदर स्टेट हो गया ना, दिल्ली अदर स्टेट हो गया। तो यहाँ क्या लेंगे? परचेज इंटर स्टेट लेंगे, इस बार लोकल नहीं लेंगे। ठीक है। और यहाँ आइटम का नाम ले लेंगे, जो आइटम का नाम यहाँ लिखा हुआ है क्या है? HP4i3 लैपटॉप। HP4i3 लैपटॉप इंटर। गोडाउन का नाम दिया हुआ है वेयर। वेयर हाउस कितना पीस? 5। और रेट क्या दिया हुआ है? 24,500। 24,500। दूसरा एक और आइटम है, दूसरा आइटम है HP लेजर जेट प्रिंटर है। HP लेजर जेट 10 पीस प्रिंटर, वेयर हाउस में 5 पीस। और रेट है 8200, 8200। अच्छा बताइए, अब सब इसके बाद कोई आइटम नहीं है ना? अच्छा, अब यहाँ GST लगा दे टोटल अमाउंट के नीचे। अब ठीक है, तो कोई बोलेगा नहीं, जिसे पूछूंगा वही लोग बताएंगे। ठीक है। नूर फातिमा, टैक्स अपने आप आना चाहिए, तुमको लाई नहीं थी ना। ठीक है, ज्योति बताएंगे। बैठे बैठे बताइए।
टेक्स्ट आ क्यों नहीं रहा है? अपने आप आ रहा था ना कल, आज भी आना चाहिए। एप्लीकेबल नहीं होगा रचना, क्योंकि हम इंटर स्टेट के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ सीजीएसटी नहीं आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? जैसे ही आईजीएसटी करेंगे, देखिए आ गया टेक्स्ट, क्योंकि इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एजीएसटी नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब गलतियां देखने को आपको मिलेंगी, पक्का है, मुझे पता है। ठीक है, तो पहले से प्री प्लान रहिए कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है। अगर यहाँ परचेज इंटर स्टेट है तो यहाँ आईजीएसटी, यहाँ परचेज लोकल है तो यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इसके बाद भी आईजीएसटी नहीं आ रहा है, तो एक बार पार्टी का नाम चेक करेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश तो नहीं ले लिए हैं गलती से, क्योंकि अगर यहाँ उत्तर प्रदेश ले लेंगे, पार्टी के अंदर दिल्ली जाना है, तो भी आईजीएसटी नहीं आएगा। बात क्लियर है? बस इंटर करके क्या करेंगे? अच्छा, एक एक नया ऑप्शन आ गया, इससे पहले नहीं आ रहा था, कल तक दो ऑप्शन जो किए थे। ए ईवी बिल डिटेल। ईवी बिल क्या होता है? ईवी बिल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। क्या होता है? ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जब भी हम 49,000 से अधिक की ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें ईवी बिल जनरेट करना होता है। क्या जनरेट करना होता है? ईवी बिल। कि कितना सामान आपका है, मान लो गाड़ी से दिल्ली से मान लो सामान हम मंगाते हैं, दिल्ली से मेरे घर तक आता है, मेरे गोडाउन तक, तो ट्रक में लाद के आता है, रास्ते में बहुत सारे चेक पोस्ट पड़ते हैं, तो कहीं चेकिंग हो तो सारी चीजें लीगल मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ईवी बिल बनवाना होता है। अदरवाइज अगर सेल्स ऑफिसर पकड़ लेंगे रास्ते में, तो सामान भी जब्त कर लेंगे और आप तो होंगे ही होंगे। क्योंकि जैसे ईवी बिल जनरेट किया जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, और लोग, कई लोग ईवी बिल न बनवा के गवर्नमेंट से टैक्स की चोरी करते हैं, और ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनपे क्या होगा? कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसीलिए हमें क्या बनाना होता है? ईवी बिल बनाना। कब? जब भी हम 49,000 से अधिक की ट्रांजेक्शन करते हैं, तभी ऑप्शन आएगा 49,000 वाला। अब देखिए, एक अभी एक ट्रांजेक्शन डिलीट कर देंगे यहाँ से ना, तब नहीं आएगा। ये मान लो एचपी को आई थी 1,22,000 का, इसको हटा दिया जाए, सिर्फ 41,000 वाला बचे, तब नहीं आएगा ईवी बिल वाला। ये कब आता है? जब भी हम 49,000 से अधिक है, लिख लीजिएगा, ईवी बिल फीचर तभी आता है जब हम 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अभी इसको नो रहने देंगे। यस करके देख लीजिएगा क्या क्या मांगता है आपसे, थोड़ा सामने देख लीजिएगा। सबसे पहले जो ईवी बिल आप जनरेट करेंगे, उसका नंबर मांगेगा, डेट मांगेगा, कहाँ से डिस्पैच हुआ है, मतलब कहाँ से आपने परचेज किया है, और कहाँ शिप करना है। शिप का मतलब क्या होता है? पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना है। उसके बाद से क्या है? ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, मोड क्या है। मोड का मतलब किस द्वारा आप सामान मंगा रहे हैं, बाई रोड, बाई एयर, बाई शिप, बहुत सारे ऑप्शन। और डॉक्यूमेंट एयरवे नंबर, डेट, गाड़ी का नंबर, और व्हीकल टाइप कैसा है, रेगुलर है कि क्या है। क्योंकि जो देखते हैं ना, यहाँ ट्रक लगा होता है, अक्सर आपको मॉर्निंग में आते देख ट्रक लगा होता है सामान उतारने के लिए। ये क्या है? ऐसे कोई भी ट्रक नहीं ला जाता है, इनको परमिट है, ऑल इंडिया परमिट। ये भी लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है लोग, क्योंकि उनका काम है डिलीवरी करना। इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इसलिए कहीं इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में जा सकते हैं इनको, इनको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन कोई और ट्रक अपने वहां अगर एंट्री करेगा, तो रास्ते में चेक पोस्ट होती है, पुलिस रोक देती है, नहीं आप मेरे राज्य में नहीं आ सकते बिना परमिट के। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें होती है। तो वैसे ही पूरा डिटेल होता है, लेकिन अभी तो इस हमारे पास डिटेल तो है नहीं, डिटेल का कोई मतलब है नहीं, इसके से बाहर आइए, इसको नो ही रहने दीजिए। क्या रहने दीजिएगा? नो। ये बाद में सिखाएंगे लास्ट में कैसे हम ऑनलाइन करते हैं ये भी, और कैसे इसको फिलअप करते हैं। फिलहाल में ये याद रखिए कि जब भी 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन होंगे, क्या होगा? हमें ईवे बिल जनरेट करना होगा। क्या जनरेट करना होगा? ईवे बिल जनरेट करना होगा। बस ये दिमाग में रखना है। चलिए, हो जाएगा। बस यही करना था। अब इंटरनेट करके इसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए पार्टी का नाम क्या है, देखिए गुड्स परचेज किया गया है, ये सारे आइटम है। और अगर सच में अगर ध्यान से देखें तो एक भी आइटम आप बना नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाया जाएगा, बहुत पेशेंस चाहिए। पार्टी का नाम क्या है? आईबार टेक्नोलॉजी, कहाँ की है? हाँ, ठीक। जाहिर सी बात इंटरेस्टेड होगी। ठीक। इनवाइस नंबर क्या है? टैक्स 089। तो यहीं से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करिए। टैक्स 089 फिल्टर। पार्टी का नाम क्या रहेगा? आईबाल टेक्नोलॉजी। देखिए महाराष्ट्र का है, सही है। अच्छा, परचेज लोकल होगा कि इंटरेस्टेड होगा? अब आइटम का नाम जो भी लिखा हुआ है आई बाल डुओ करके, तो चलो ये तो बना हुआ है आई बाल डुओ। आई बाल डुओ ही है ना पहला? आई बाल डुओ कीबोर्ड है। तो आई बाल है। वेयर हाउस में कितना पीस है? 10 पीस। 10 पीस है और रेट कितना है? 1000। अच्छा, सामने देखिए आपको बस। बस हो गया, पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम है आईबाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस। ये माउस है, तो नहीं बना है, चेक कर लीजिए आप, नहीं हो तो यहाँ लिखिए आई बाल, बस एक ही आ रहा है, माउस वाला नहीं आ रहा है। तो क्या दबा देंगे यहाँ पे? Alt+C। अब आप लोग बताइएगा क्या होगा। इतना बड़ा नाम है, उससे मतलब नहीं है, ये है क्या? इसका स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा? अच्छा, कैटेगरी क्या हो जाएगी? किस कंपनी का है? कैटेगरी आईबाल हो जाएगी। आसान है कि नहीं आसान है? चलिए बना लिया जाए इसको। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। इसका स्टॉक ग्रुप हो गया माउस। माउस नहीं बनाए, क्या करेंगे? Alt+C करके क्या बनाएंगे? माउस। यहाँ क्या करेंगे? स्पेसिफाई। जीएसटी नंबर, उसका एसएससी नंबर दिया होगा, 84 71 60 डालिए। 84 71। यहाँ पे भी क्या करेंगे? स्पेसिफाई फ्लेक्सिबल कितना परसेंट। माउस हो गया, कंपनी कौन सी होगी? आईवाल। और यहाँ क्या ले लिया? पीछे ले लिया। लोकेशन क्या दिया हुआ है? वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 10 पीस 360 से। 10 पीस 360। नेक्स्ट, ईयर वियर वेस्ट प्रो, ये भी नहीं बना होगा, देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। ईयर नहीं बना है, आ रहा है कहीं ईयर वियर वेस्ट प्रो? क्या दबा देंगे? Alt+C। अच्छा, ईयर वियर वेस्ट प्रो है क्या? ईयरफोन है, ईयरफोन ले लेंगे। किस कंपनी का है? कहाँ नाम लिया है? नाम लिखा है? यहाँ हिंट दिया है? नहीं दिया है। तो जब कंपनी नहीं समझ में आती है तो क्या कर दिया जाता है? नॉट अप्लीकेबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जब कंपनी क्लियर ही नहीं हो पा रही है कौन सी कंपनी, तो क्या करेगा? नॉट अप्लीकेबल पर ही करेंगे। लोकेशन क्या लेंगे? वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी है? 10 पीस 450 की रेट से। 10 पीस 450 की। एक और हो गया। लास्ट आइटम जो है आपका, वो है आईबाल तरंग क्लासिक स्पीकर है। क्या है? स्पीकर। अंडरवुड क्या होगा? स्पीकर होगा, देख लीजिए। तो आई का क्या नाम था? आईबाल नहीं बनाया ना, अर्थ सी करके बनाएंगे। स्पीकर है तो इसका अंडरवुड क्या होगा? स्टारवुड। स्पीकर नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा। Alt+C स्पीकर। यहाँ क्या करेंगे? स्पेसिफाई 85 18। यहाँ पे भी क्या करेंगे? स्पेसिफाई। सामने देखिए, टैक्सेबल और 18%। हो गया। किस कंपनी का है? नाम में देखिए आईबाल लगा है, तो आईबाल को यहाँ क्या लेंगे? TCS के लिए। और लोकेशन वेयर हाउस ही। 5 पीस, रेट 1400 रहेगा। 1400 के। टोटल हो गया अमाउंट। अच्छा, इस बार 25,000 का टोटल हुआ है ना? क्या इस टाइम ईवी बिल ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? नहीं है। कब आता है? दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक और कीबोर्ड यहाँ जोड़ दिए। कीबोर्ड क्या था? लेनोवो
वायरलेस कम्बो कीबोर्ड वाली एक आइटम जोड़ दिया, ऐसे नॉर्मली है नहीं, वेयर हाउस में 100 पीस जोड़ दिए, 1050 के इसके बाद। अब देखिएगा जैसे इंटर करेंगे ये भी ऑप्शन आ गया, समझ में आ रही बात ना। चलिए नहीं चाहिए हमको, इसको डिलीट कर दीजिए। तो क्या टोटल अमाउंट के नीचे आ गए हम लोग। अब क्या लगा दें, CGST और सिर्फ 5 ठीक, 4608। हाँ, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, सॉरी। वो नहीं होता है घर पे जब लोग कथा सुनाते हैं, लोग दादी उदी लोग, तो हम इतना मगन हो जाते हैं, कोई क्या कह रहा है पता ही नहीं चलता, कोई कहेगा कि बकरी है तो कहेंगे हाँ बकरी है, कुत्ता भी होगा तभी, तो वही है, इतना मगन हो जा रहे हो पढ़ने में। चलो ठीक है, ये देखिए मैच कर गया क्या, टोटल अमाउंट कितना है 25,600 पे टैक्स लगा 4608, सामने देखिए 4608, उसके बाद क्या है 4608, टोटल वैल्यू कितनी है 30,208, मैच करिए 30,208 मैच कर गया। अच्छा चेक कैसे करते हैं कि सही है कि नहीं, 25,600 का सब 18 ही है ना, तो निकालना आसान है, निकालना आसान है, बस यहाँ लिखिए कंट्रोल एन से कैलकुलेटर, 25,600 गुणे 18 भागा कितना अमाउंट है 4608, और हमारा कितना है 4608, सही है, चेक कर सकते हैं। अगर अलग रहता तो थोड़ा दिक्कत होता, दिक्कत क्या था तभी भी निकल जाता है, इसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने, सेव कर लिया। अच्छा मान लीजिए ट्रांजेक्शन सेव किए हैं, आपको लग रहा है कुछ गलती थी इसमें, फिर से दोबारा कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन है, या तो बाहर आए और डे बुक में जाके चेक कर ले, या कीबोर्ड में एक पेज अप बटन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है पेज अप बटन, दबाएंगे तो लास्ट जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो रिपीट कर जाएगा। अगर इसका टेक्स्ट नहीं आ रहा, चेक करना है किस पे टेक्स्ट लगा किस पे नहीं, तो अल्ट ए दबा दीजिए। अल्ट ए से क्या होता है, टेक्स्ट एनालिसिस होता है, GST एनालिसिस, और अल्ट F1 से डिटेल कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि पहला आइटम है आईबाल वायरलेस कम्बो कीबोर्ड पे टेक्स्ट लगा है कितना परसेंट का, 18। अगला आईबाल फ्रीगो है उस पे भी टेक्स्ट लगा कितने परसेंट का, उसके बाद ईयर ईयर वेस्ट प्रो उस पे भी 18%, और आईबाल तरंग क्लासिक स्पीकर उस पे भी 18%। क्या चारों का 18% लगा है, चारों लगा, चार ही आइटम थे ना, यानी यहाँ से भी देख सकते हैं किस पे हो सकता है, किसी पे हमने टेक्स्ट लगाया ही ना हो, इसलिए अमाउंट सही नहीं आ रहा हो, कभी कभी टेक्स्ट का अमाउंट अगर बराबर नहीं आ रहा है तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है, या तो आपने स्टेट गलत ले लिया, या किसी आइटम पे टेक्स्ट लगाया ही नहीं है, बनाते वक्त कई बार होता है ना छूट जाता है, तो ये दिक्कतें आएंगी। तो लगे याद रखिएगा, ट्रांजिशन करने के बाद क्या दबाएंगे अल्ट ए, इससे क्या होता है GST टैक्स एनालिसिस होता है, क्या होता है टैक्स एनालिसिस होता है, अल्ट ए से क्या होता है टैक्स एनालिसिस होता है, और अल्ट F1 से एक्सपेंड करके डिटेल में देख लीजिएगा कि किस पे कितना टैक्स लगा है, हो सकता है कहीं 18 लगा रहा था 28 लगा दिए, ये सब दिक्कतें आएंगी, तो लोग यही सब देते हैं बात चेक करने के, क्वेश्चन लगाने के नहीं देंगे नॉर्मल, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, चलिए। और ये चीज अगर चाहते नहीं है बाहर से देखना, जितना भी ट्रांजेक्शन किए हैं तो कहाँ देखेंगे, डे बुक, डे बुक पे देखिए जितना आज तक ट्रांजेक्शन किए वो सब डे बुक में दिखेगा, अब परचेज में देखिएगा ये लास्ट का दोनों, अभी जस्ट किए हैं HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, और एक यहाँ आईबाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, ये दो क्वेश्चन हम लोग किए, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, और अगला है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, वो अगली क्लास में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, क्या देंगे डिस्काउंट देंगे, बैलेंस शीट देखना है, लीजिए 52,12,795। हम्म, 8 बजे का फंडामेंटल चल रहा है, क्या है CPU के बारे में बता रहा हूँ, खराब हो गई।